तो एक ऐसा लड़का जो आंखें नहीं देख सकता वो लक्ष्य बनाता है कि उस दुनिया का सबसे पावरफुल सॉर्सरर बनेगा और अपनी आंखों को अपने मैजिक से ठीक कर देगा। तो क्या वो अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगा? तो एपिसोड की शुरुआत में एक लड़के कूनन को दिखाया जाता है जो आंखें नहीं देख सकता। तो पूछता है कि देखने का असली मतलब क्या है। तब उसके डैड कहते हैं कि कलर्स और शेप्स की पहचान करने की क्षमता ही देखना होता है, लेकिन तुम्हारी आंखों पर होली नाइट हिस्टर ह्यूलिया द्वारा छोड़े गए हीरो के स्कार्स हैं और ये असाधारण है, तो तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए। पीछे कुछ मेट को भी उस लड़की के लिए बुरा लग रहा होता है। अब एक मेट ईको उसे समझाती है कि तुम वाटर क्रस्ट के साथ पैदा हुए हो, तो अगर तुम मैजिक नहीं सीखोगे तो ये वेस्ट होगा। कूनन कहता है अगर मैं सीख भी जाऊंगा तो भी मुझे चलने के लिए किसी की जरूरत होगी। फिर वो अपनी मैजिक ट्यूटर जेनी से मिलता है। वो उसे मैजिक यूज करके दिखाती है। जेनी उसे बताती है कि ये एक वाटर स्पेल एओरी है जो एक आईबॉल के साइज के जितना है। तभी कूनन अपनी आंखों पर हाथ रखता है और वो सोचता है मेरी आंखों के साइज का, तो शायद मैं मैजिक से बना सकता हूँ। अब वो जेनी से कहता है चाहे कुछ भी हो मैं मैजिक से अपनी आंखें बना के रहूंगा। अब समय के साथ कूनन को चीजें इंटरेस्टिंग लगने लगती है। वो सभी चीजों की शेप और नेम की समझ करने लगता है। वो ईको से उन खानों की चीजों के नाम पूछता है और वो खुश होती है। उसे लगता है कि उसकी कुकिंग के लिए कोई उसे रिवॉर्ड दे रहा हो। अब लेडी फ्लोरा कूनन से कहती है कि तुम्हें कौन सी बुक पढ़कर सुनाऊं। कूनन कहता है कि होली नाइट हिस्टर ह्यूलिया की कहानी के बारे में बताओ। वो मान जाती है और बताती है कि कुछ समय पहले वर्ल्ड के हीरोज और डीमन लॉर्ड के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें नेशन की हीरो हिस्टर ह्यूलिया ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया, पर उसने अपना एक हाथ और अपने एक पैर खो दिया। तब से जो हिस्टर के डिसेंडेंट है वो किसी मिसिंग बॉडी पार्ट के साथ पैदा होते हैं। इन्हें हीरोज के रीइंकार्नेशन हीरोज स्कार कहकर बुलाते हैं। अब कूनन के मैजिक में प्रोग्रेस हुई रहती है और वो सोच रहा होता है कि वो अपनी आईबॉल मैजिक से बना कर रहेगा, लेकिन मैजिक यूज करने से वो थक जाता है और कहता है मुझे और ज्यादा नॉलेज और स्टेमिना की जरूरत है। वो इको से ज्यादा खाने के बारे में पूछता है। तब वो कहती है कि तुम बस अभी 7 साल के हो, तो अचानक से जब तुम ज्यादा मात्रा में खाने लगोगे तो तुम बीमार पड़ सकते हो। कूनन कहता है हाँ, पर मुझे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तभी वो उसे स्वॉर्ड प्रैक्टिस का आइडिया देती है। कूनन को यह आइडिया पसंद आता है तो इकोस के नए ट्यूटर के लिए लॉर्ड कोरियन से मिलने के लिए चली जाती है। कूनन उसे हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहता है। तो अब कूनन स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। इतने में उसके ट्यूटर जेनी आती है तो स्वॉर्ड लेसन खत्म होता है। जेनी पूछती है तो तुम तलवार चलाना सीख रहे हो? कूनन कहता है हाँ, मुझे मैजिक को यूज करने के लिए और ज्यादा नॉलेज और स्टेमिना की जरूरत है। जेनी सोचती है ये सच में काफी बदल गया है। फिर वो उसे पुराने स्पेल एओरी को यूज करने के लिए बोलती है। तभी कूनन उस मैजिक को बेहतर तरीके से करके दिखा देता है। जेनी सोच रही होती है इसने तो इतने जल्दी से मास्टर भी कर लिया, ये लड़का तो डरावना है। अब हमें प्रिंसेस मीरिका को दिखाया जाता है जो कूनन की फियांसे होती है। उसे कूनन से मिलने का आइडिया पसंद नहीं आता। वो कहती है शायद कूनन को भी ऐसा ही लगता होगा। मीरिका अब जाने लगती है और वो सोच रही होती है कि कूनन हीरोज स्कार के साथ पैदा हुआ है और वो राज्य का एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी राजनीतिक है। अब उसे उसके साथ पुरानी यादें याद आती है जब वो कूनन के साथ खेल रही होती है। कूनन कहता है मैं कहीं भी अकेले नहीं जा सकता, मैं कुछ भी अकेले नहीं कर सकता। फिर वो एक उदास चेहरा बनाता है। मीरिका कहती है वो उस चेहरे को कहीं भूल नहीं सकती। तब मीरिका कूनन से मिलती है और वो उसे देखकर शॉक हो जाती है। ईको मीरिका की सुंदरता की तारीफ करती है। मीरिका पूछती है तुम्हें कुछ हुआ है? कूनन कहता है मुझे मैजिक से प्यार हो गया है। वो उसे वाटर स्पेल करके दिखाता है जिसे देखकर मीरिका खुश हो जाती है। फिर कूनन उसे रेनबो बना देता है जो मीरिका को काफी पसंद आता है। कूनन अब उससे पूछता है क्या तुम मेरी स्टोरी सुनना चाहोगी? मैंने काफी कुछ मजेदार चीजें की है। मीरिका खुश होकर हाँ बोलती है। कुछ समय बाद मीरिका खुश होकर वापस लौट जाती है। कूनन कहता है मैंने शायद इससे पहले कभी हाथ देकर किसी को ऑफर नहीं किया। ईको कहती है क्योंकि तुम एक सच्चे जेंटलमैन हो। ये सुनकर वो लेडी फ्लोरा से पूछता है क्या मुझे प्रिंसेस मीरिका के साथ कैसे व्यवहार करना ये सिखा दोगी? वो खुश होती है और कहती है ठीक है, पहले बेसिक मैनर से शुरू करते हैं। ईको कहती है हाँ, और कूनन को सेंस ऑफ ह्यूमर भी सिखा देना। अब जेनी को दिखाया जाता है जो दिन के कारनामे को देखकर शौक हुई रहती है क्योंकि वो भी इसे नहीं कर सकती। वो कहती है कि कूनन एलिमेंट्री मैजिक में परफेक्ट हो गया है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उसे सिखा सकती हूँ। तभी वो उसे इंटरमीडिएट लेवल का मैजिक सिखाने का सोचती है। वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। बगल से कूनन उसकी आवाजें सुनकर उसे चुप होने को कहता है। यहाँ जेनी सोचती है क्या उसे ही सिखाना सही होगा क्योंकि मैजिक सुविधाजनक तो होता है मगर ये हमेशा सेफ हो ये जरूरी नहीं। वो सोचती है ऊपर से उसकी एज अभी 7 साल की है तो उसके लिए ज्यादा तो नहीं होगा। फिर वो खुद को उसे सिखाने के लिए मान जाती है। अब अगले दिन जेनी कहती है कि आज हम कुछ अलग सीखेंगे। अब कूनन जेंटलमैन तरीके से कहता है कि अगर आप इतने प्यार से बोलेंगी तो मैं कुछ भी मान जाऊंगा। जेनी सोचती है ये फिर से बदल गया। अब वो कूनन से कहती है कि एवरी स्पेल सिंपल वाटर बनाता है और इसे आज हम थोड़ा डिटेल में सीखेंगे। हम इसे और ज्यादा टुकड़ों में सीख सकते हैं जैसे कि उसका टेम्परेचर, उसका टेस्ट, उसका गंध। ये काफी ज्यादा लंबी एक वाटर की वैरायटी है। जेनी फिर उसे 2 वाटर बॉल्स बना के दिखाती है। कूनन उसे टच करके देखता है तो उसमें एक गर्म होता है और दूसरा ठंडा। जेनी बताती है कि मैजिक में थोड़ा बदलाव करके मैजिक की पहचान को बदल सकते हैं। इसी से हम सॉर्सरर को उसके अलग अलग टैलेंट के अकॉर्डिंग बांटते हैं। कूनन कहता है अच्छा, तो ये वो लोग होते हैं जो मैजिक को बारीकी से बदलने के योग्य हो जाते हैं। तभी वो वाटर स्पेल यूज करके एक बॉल ड्रॉप करता है जिसमें इको को एप्पल का फ्लेवर आता है। जेनी सोच रही होती है इसने इतने जल्दी से ही मास्टर
कर लिया, मैं तो पूरी रात इसी में लगी थी। कोनन कहता है मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक दिन बाकी सब भी सीख जाऊंगा। रात के समय कोनन अब सोच रहा होता है कि वो शेप्स और उसकी कंध को तो पहचान सकता है, लेकिन वो कलर्स को नहीं बता सकता। इसके बिना आई बॉल को कैसे बनाऊंगा। फिर वो कहता है मैं इसे करके रहूंगा, मुझे पूरी दुनिया को देखना है। अब सीन बदलता है, मॉर्निंग में इको उसके लिए मिल्क टी बना रही होती है, जहाँ कोनन उसे गर्म पानी करके दिखाता है। इको कहती है कि बिना मैजिक वालों के लिए इसे देखना एक मिरेकल से कम नहीं। तभी कोनन कहता है मैं देख सकता हूँ। इको शॉक होती है और कहती है तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। कोनन कहता है शांत हो जाओ, मैं श्योर नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ देखा। इको अब गुस्सा हो जाती है। कोनन कहता है मेरा मतलब वो नहीं, मैंने कलर्स को देखा, शायद मैं मैजिक से फील कर सकता हूँ। कोनन बताता है कि वो कलर्स और उनके नाम को नहीं जानता, उसे नहीं पता कि किस कलर को क्या बोलते हैं। फिर वो बता देता है कि टोकरी में 3 लाल सेब है और 2 हरे हैं। अब इको उसके डैड को बताती है कि वो थोड़ा बहुत कलर्स को पहचान पा रहा है, जितनी कोई चीज उसके नजदीक होगी वो कलर्स को उतने अच्छे से बता सकता है। उसके डैड कहते हैं क्या वो बुक्स भी पढ़ पा रहा है। वो कहती है हाँ, उसमें ही प्रोग्रेस है। अब उसके डैड कहते हैं कि तुम मेन हाउस में वापस क्यों नहीं आते, क्योंकि कोनन की मॉम उससे मिलने की इच्छा जाहिर कर रही होती है। इको कहती है कि कोनन का भी तेजी से बदल रहा है, तो अगर हम इन्वायरमेंट को चेंज कर देंगे तो हो सकता है कि उसके लिए प्रॉब्लम हो। उसके डैड कहते हैं ठीक है। फिर वो कोनन की देखभाल करने के लिए उसे शुक्रिया कहते हैं। कुछ समय बाद कोनन अपनी ट्यूटर जेनी को सरप्राइज करने का प्लान कर रहा होता है। वो एक वाटर बॉल बनाता है। कोनन बताता है कि इसके ज्यादा बड़े होने से मैं इसके कलर्स को सेंस कर पा रहा हूँ। फिर वो कहता है अच्छा तो ये लाल है। इतने में उसके मॉम और डैड आ जाते हैं, जिसे देखकर कोनन का ध्यान भटक जाता है और वो उस वाटर बॉल से भीग जाता है। कोनन को देखकर उसकी मॉम बेहोश हो जाती है। उसके डैड कहते हैं तुमने इतनी डरावनी चीजें कहाँ से सीखी। कोनन को शौक देकर ईगो कहती है कि ह्यूमन ब्लड का कलर भी लाल होता है। उसके डैड अब गुस्से में उन दोनों का खर्चा पानी बंद कर देते हैं। जेनी भी ये सब देखकर हैरान हुई रहती है। वो कहती है न जाने कितना आगे जाएगा। तभी वो कहती है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सॉर्सरर बन सकता है। तब कोनन के डैड कोनन के भाई इक्शियो से कहते हैं कि मैं कोनन को नोबेल बच्चों वाले स्कूल में भेजने का सोच रहा हूँ। मुझे पता है कि वो इससे पहले मेंशन से बाहर नहीं गया है, इसीलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसका भाई इक्शियो पुरानी बातें याद करता है जब वो कोनन को अपने साथ खेलने ले जा रहा होता है, मगर कोनन गिर जाता है। फिर वो कहता है ठीक है, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। कोनन को अब दिखाया जाता है जो कि पढ़ रहा होता है कि कैसे सुपरनेचुरल पावर वाली किसी कंटेनर को पानी से भरने पर हम खोई हुई चीजों और भविष्य को देख सकते हैं। इको कहती है कि मेरी जवानी के उस चार्म को भी खोज सकते हैं। कोनन कहता है तुम तो अभी भी जवानी के दौर में ही हो। कोनन अब उसकी तारीफें करने लगता है। इको कहती है तुम अपने से 10 साल बड़ी उम्र की लड़की से सब क्या कह रहे हो, जिसे लेडी फ्लोरा सुन लेती है। कुछ समय बाद लेडी फ्लोरा उसे पढ़ा रही होती है। उन्होंने उसे लेक्चर और नोबल जेंटलमैन वाले व्यवहार को सिखाया होता है। तब उसे इको की बातें भी याद आती है जब उसने सेंस ऑफ ह्यूमर सिखाने की बात करी थी। वो सोचती है क्या मैं सही थी। कोनन पर वैसे भी हंसमुख पर्सनैलिटी ही ज्यादा अच्छी लगती है। तभी कोनन कहता है कुछ हुआ है। वो देखती है कि पहले से कितना ज्यादा बदल गया है, मगर वहाँ काफी ठंड होती है। कोनन मैजिक से गर्म पानी की बॉल्स बना देता है, जिससे उन्हें काफी अच्छा लगता है, क्योंकि कोनन ने उन्हें गर्मी के साथ साथ सॉफ्ट भी बनाया होता है। फिर वो पूछता है कि ना जाने डैड ने हमें किस बात के लिए बुलाया होगा, क्या मैंने कुछ गलती करी। इको कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुमने उसे इंसिडेंट से सीख भी ले ली है। वो अब मैंसन में पहुंच जाते हैं जहाँ उसका भाई इक्शियो उसका वेट कर रहा होता है। फिर वो अपने भाई के साथ डैड के पास जाता है। कोनन बताता है कि वो वॉल्स को भी सेंस कर पा रहा है। उसका भाई उसे देखकर कहता है कि मैं खुश हूँ, तुम अच्छा कर रहे हो। अब वो वहाँ पहुंच जाते हैं। उसके डैड कहते हैं मैं तुम्हें आज कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। मुझे पता चला कि लेडी फ्लोरा ने तुम्हें काफी कुछ सिखा दिया है, लेकिन क्या तुम एक असली स्कूल में जाना चाहोगे। कोनन कहता है नहीं, मुझे मेरे आसपास के लोगों को परेशान करना पसंद नहीं। वो कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है अगर मैं ना जाऊँ। उसके डैड बताते हैं कि नोबेल बच्चों को स्कूल जाना जरूरी होता है, लेकिन तुम्हारा नाम हमने ऑलरेडी नोबेल बच्चों की लिस्ट में दर्ज कर दिया है। हमारे पास परमिशन है कि हम स्कूल को ऑप्शनल बना सकते हैं। कोनन कहता है ये तो नेपोटिज्म है। उसके डैड इस बात को एक्सप्लेन करने को कहते हैं। कोनन कहता है क्या मतलब, आप मेरे खर्चों के बारे में पूछ रहे हैं। फिर उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। फिर लास्ट में उसके डैड उसका 6 महीने का खर्चा पानी बंद कर देते हैं। उसके डैड कहते हैं कि प्रिंसेस मीरिका के बारे में सोचो, तुम्हारे कारण उसके फ्यूचर को अंधेरे में बताया जा रहा है। कोनन कहता है तो ठीक है, मैं जाऊंगा। उसके डैड बताते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पूरी साल भर वहाँ पढ़ाई करो, बस तुम एडवांस एग्जाम को निकाल लो, उसके बाद तुम्हें ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वहाँ टोटल 5 एग्जाम है, तो तुम्हें बस 5 बार जाना है। इक्शियो कहता है प्रिंसेस मीरिका और मैं भी नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो तुम्हें हमारे साथ एग्जाम देना होगा। कोनन की माँ बाप कोनन को स्कूल जाने के लिए तैयार करने की बात करती है। वो इको को उसके मेजरमेंट लेने के लिए कहती है। उसके डैड अब उसके भाई इक्शियो से कहते हैं कि वहाँ काफी सारे रॉयल भी होंगे जो उनकी ओर बढ़ सकते हैं। अब कोनन मीरिका को बताता है कि वो एडवांस एग्जाम के लिए स्कूल आ रहा है। वो कहता है कि मुझे पता नहीं है स्कूल में क्या कुछ होता है। तब मीरिका कहती है उसकी टेंशन तुम मत लो, उसके लिए मैं हूँ। कोनन कहता है अगर प्रिंसेस मेरे साथ होगी तो बाकी लोग इसे जेलस नहीं होंगे। वो कहती है नहीं कोई बात नहीं। कोनन कहता है तुम पॉपुलर नहीं हो क्या। मीरिका कहती है ऐसा नहीं है, मैं प्रिंसेस हूँ। अब कोनन सेल्फ डिफेंस के लिए एक नई छड़ी लेने का सोचता है। कुछ समय बाद अपना मेन कैरेक्टर कोनन पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, खासकर इको। लेकिन उसका भाई इक्शियो ये सब देखकर हैरान रहता है। अब कोनन घोड़ा गाड़ी के पहिए पर मैजिक कर देता है, जिससे वो और ज्यादा सॉफ्टली चले और वो स्कूल की ओर निकल पड़ते हैं। इक्शियो कुछ समय बाद उसे पूछता है कि तुम नर्वस होगे ना, क्योंकि तुम पहली बार घर से बाहर आए हो। कोनन कहता है
शायद मैं होता मगर अब मैं स्ट्रांग हूँ। मुझे वो बात याद है जब मैं उस दिन गिर गया तब तुमने उसका ब्लेम खुद ले लिया था। तब मैं सोचता था काश मैं गायब हो जाता, मगर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इक्शो ये देखकर खुश होता है कि मैजिक सीखने के बाद कितना बदल गया। बस उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की नॉलेज से वो थोड़ा शौक रहता है। वो कहता है कि शायद ये उस मेड इको का असर है। अब कोनन दूर से ही बता देता है कि हम स्कूल के नजदीक हैं, क्योंकि वो काफी सारे बच्चों को सेंस करवा रहा होता है। फिर वो स्कूल पहुंच जाते हैं जहाँ मीरी को उन्हें मिलती है। वो कहती है कि तुम्हारी टाई काफी शानदार लग रही है। कोनन कहता है कि ये तुमसे ज्यादा अच्छी लग रही है, अगर ऐसे है तो मैं इसे फाड़ दूंगा। इक्शो सोच रहा होता है कि दोनों को हुआ क्या है। अब कोनन काफी सारी वॉइसेस को सुन पा रहा होता है। उसे काफी सारे लोगों की प्रेजेंस फील हो रही होती है। जहाँ प्रोफेसर कास्ट नाम की एक टीचर उनका वेट कर रही होती है। वो सोचती है हीरो स्कार के साथ मर्क्यूरीज का दूसरा लड़का, सुना है वो काफी शर्मिला है, क्या मैं ये काम कर पाऊंगी। तभी उनकी एंट्री होती है। कोनन को देखकर वो टीचर और बाकी बच्चे शौक रहते हैं। तभी वो कोनन को बुलाती है और बताती है कि मैं इस स्कूल की प्रोफेसर हूँ। कोनन उसे ग्रीट करता है और कहता है मैं अभी एक लड़की हूँ तो मुझे झुककर ग्रीट करने की अनुमति दे। ये देखकर प्रोफेसर कंफ्यूज हो जाती है। अब बेल बजती है। मीरिका और इक्शो वहाँ से जाने लगते हैं। वो प्रोफेसर से कोनन का ख्याल रखने को कहते हैं। प्रोफेसर सोचती है शायद आज काफी काम होगा। ऊपर से कुछ लड़के उन्हें देख रहे होते हैं, जिसमें एक मीरिका का भाई लयल होता है। वापस से बात करता है कि मैंने सुना है इसे ब्लेसिंग मिली है और वो 100 साल के बाद पहला हीरो स्कार है, जिसे सुनकर लयल नाराज होता है। उन्हें देखकर गुस्सा हो जाता है और फिर वो वहाँ से चले जाता है। अब प्रोफेसर कोनन से पूछती है कि तुम एडवांस एग्जाम के बारे में क्या कुछ जानते हो। कोनन कहता है कि मुझे बताया गया है कि अगर मैं 5 एग्जाम को पास कर लूँ तो मुझे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। प्रोफेसर कास्ट कहती है नॉर्मली एक एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम के लिए काफी समय होता है जिसमें बच्चे तैयारी करते हैं, पर तुम्हारा एग्जाम थोड़ा अलग होगा, ये जल्दी पूरा हो जाएगा। मुझे तुम्हारे डैड और मैजेस्टी के ऑर्डर मिले हैं। कोनन कहता है वैसे मेरे डैड और मैजेस्टी काफी करीब दोस्त हैं, तो ये नेपोटिज्म है, तो स्कूल को ऐसे प्रेशर करने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्रोफेसर कास्ट कहती है मैं ऐसा दिखाऊंगी कि मैंने कुछ नहीं सुना। वो अब उसे उसका पेपर देती है। कोनन फिर से कहता है कि मेरे पिता और मैजेस्टी। तभी प्रोफेसर कहती है मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करो। अब एग्जाम चालू हो जाता है। प्रोफेसर कहती है मैंने नहीं सोचा था एग्जाम के दौरान वो इतनी बातें करेगा, और देखो ये सवाल ये भी, और बाकी सभी सब्जेक्ट में इसके सभी सवाल सही है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। कोनन का एग्जाम पूरा होने के बाद वो मीरिका के साथ होता है। तभी उसके सामने लयल और उसके दोस्त आते हैं। वहाँ भीड़ जमा होने लगती है। इक्शो भी वहाँ आ जाता है। लयल मीरिका से कहता है क्या सच में इसे मेरे डैड से ब्लेसिंग मिली है। कोनन सोचता है इससे फर्क नहीं पड़ता कौन है, अगर इसने मीरिका को परेशान किया। इतने में इक्शो कहता है क्या तुम्हें मेरे भाई से कुछ चाहिए। लयल कहता है मैंने तुम्हें बोलने की अनुमति नहीं दी। इक्शो सोच रहा होता है कि पहले दिन रॉयल्टी के लोग इसके पीछे पड़ गए। इतने में कोनन मैजिक यूज करता है। वो आसपास के पानी को इकट्ठा करके उसके वहाँ डाल देता है। तभी कोनन कहता है अरे इसने तो खुद को गीला कर दिया। सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो उसे देखने लगते हैं और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। इक्शो कहता है क्या ये तुमने किया। फिर वो खाना खाने बैठे होते हैं। कोनन पूछता है कि वो था कौन। मीरिका कहती है वो मुझसे 1 साल बड़ा फिर से लयल हुलिया है। कोनन कहता है कि वो अपनी बहन के अच्छे कामों पर उसकी सराहना नहीं करता। वो कहती है हाँ ये सच है। कोनन कहता है मैं खुश हूँ कि इक्शो मेरा भाई है। इक्शो यहाँ सोच रहा होता है कि सही रहेगा कि बिना किसी इंसिडेंट के हम ग्रेजुएट हो जाए, वरना मैं डैड को ये सब रिपोर्ट कैसे करूंगा।